परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुने। यह वचन प्रभु यीशु मसीह के संबंधित है कि कैसे प्रभु के साथ वो सैनिक लोग व्यवहार करते हैं। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ यूहन्ना की किताब अध्याय 19 और वचन 33। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसको पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी दो डाकू थे, एक दाएं एक बाएं। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर प्राण पहले ही छोड़ चुके हैं और ये सैनिक प्राण नहीं छूटा है, ये तड़प रहे हैं, इनका प्राण तड़प रहा है। कैसे निकले, सोचिए कितना वेदना होगा। जैसे किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि मरता है तो उसकी कितना वो हुचकी लेता है, फिर भी प्राण निकलता नहीं है। बहुत समय होता है, बहुत गाज छोड़ता है, बहुत ही दिक्कत से उसका प्राण निकलता है। वैसे ही यहाँ पर जो लटकाए हुए हैं डाकू लोग, उनको वेदना हो रही है। तो पिलातुस के आज्ञा के अनुसार उसकी टांगें तोड़ी जा रही है। तो उन दोनों की टांगें तोड़ी गई और प्रभु के पास जब आते हैं तो प्रभु पहले ही प्राण छोड़ चुके हैं और उनकी टांगें नहीं तोड़ी गई। तो वचन कहता है कि धर्मी जन की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। दाऊद भजन संहिता में बोल रहे हैं। तो उस वचन के अनुसार प्रभु पहले ही प्राण छोड़ दिए। फिर भी सैनिक लोग क्या करते हैं कि देखे ये है जिंदा या नहीं है। तो क्या करते हैं, बर्छी को लेकर प्रभु के, वो लिखा है कि प्रभु के पसली के पास पंजर में वो भेद देते हैं। और जैसे ही भेदते हैं फिर गवाही मिलता है और लहू और पानी जो प्रभु का शरीर में से फट से निकल जाता है और लोग देखते हैं हाँ यह आदमी मर चुका है। हालेलुया। तो गवाही कौन दे रहा है? यहाँ पर प्रभु का गवाही लहू और पानी दे रहा है। यही लहू और पानी बचाएगा हमें। हालेलुया। जैसे वचन में बोला गया है कि यीशु मसीह का लहू जो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, और वह पानी जो प्रभु का पानी जो बपतिस्मा दिया जाता है, वह पानी ही गवाही देता है कि आप मरे, मेरे ही साथ में मरे और जी उठे। हालेलुया। वह पानी गवाही देता है कि मेरे ही में से होकर ये जीवित हुए हैं। तो प्रभु के शरीर से जो लहू और पानी, यह गवाही होता है। और जो वहां पर लोग देखे थे उनका भी वचन सुनिए। लिखा है जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह वह जीवित परमेश्वर है। वह उसकी गवाही देने के लिए कितने लोग हैं कि वह मर गया, आराम से उसका शरीर निकल गया। आप पापियों को देखेंगे तड़प तड़प कर मरते हैं, जैसे कि वो डाकू लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, उनकी हड्डियां तोड़ी गई। तो प्रभु को जो अपनाता है, यीशु मसीह को जो अपनाता है, वह हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। वह आराम से शांति के साथ विदा होगा। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है वह उस पर दृष्टि करेंगे। आमीन। दृष्टि करने का मतलब क्या है कि जिन्होंने भेदा है वही लोग देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर कौन चढ़ाया था? जो पाप में थे, जो श्राप में थे, वो लोग प्रभु को चढ़ाए। अब वही लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं और यीशु मसीह को देखने ही से लोग चंगे भी हो रहे हैं। हालेलुया। संसार में आप देखेंगे कितने बलवान लोग हैं, कितने ईश्वर हैं, सबके हाथ में तीर तलवार धनुष गदा सब कुछ है,
यीशु मसीह के पास देखिए क्या है। यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उनका हाथ भी किल्ली ठोका है और पैर में भी किल्ली ठोका है, लहू बह रहा है, पूरा शरीर लहू लोहान है। प्रभु बोल भी नहीं रहा है, चुप भी है, फिर भी लोग उसको देख रहे हैं और चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। वो प्रभु का सामर्थ्य देखिए कितना है। देख रहे हैं और चंगे हो रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। तो प्रभु जिंदा है, उसकी गवाही दे रहा है लहू और पानी, वही हमें भी प्रभु चंगा कर रहा है। उसी रीति के अनुसार हम सब भी पापों में मरे और धार्मिकता के लिए जी उठे, ताकि हम धर्म का काम करें, लोगों को चंगा करें, लोग फिर से पाप में न जाने पाए। वो बचाने के लिए प्रभु हम सबको उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। मर कर भी उसने कितनों को जीवन दे दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन है, आप उस पर विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन में भी जो भी तकलीफ है, परेशानियां है, उन सबको प्रभु दूर करेगा, आशीष से भरेगा। मेरे प्यारो, आइए के लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मिश्रा आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। प्रभु आज का वचन है पिता, जो देखेगा वह चंगा होगा। मेरे यीशु राजा, आपको देखने से ही चंगाई होता है। धन्यवाद करते पिता, जो भी दर्द बीमारी परेशानी है किसी भाई को शरीर में, वह सब दूर हो जाए। आपका दया प्रेम अनुग्रह उसके जीवन में आपका होता रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।